मंदिर में दर्शनों के लिए किस तरीके से हो रही है भगदड़, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भक्त हैं उनमें हो रही है भयंकर तरीके से भगदड़। ये देखें आप, जो दर्शनों के लिए मारा मारी हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। महिलाएं और बुजुर्गों को अगर किसी को दिक्कत होती है तो पुलिस द्वारा जो गार्ड लगे हैं उनके सब कुछ है, सब कुछ है। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरे कड़ कड़ में बिहारी जी को बहुत मानती हूँ। मैं ड्यूटी भले ही वहाँ करती हूँ लेकिन बिहारी जी को बहुत मानती हूँ, रह नहीं पाती हूँ उनके बिना। और हर महीने अपने आप पता ही नहीं चलता कि मैं कब बिहारी जी के सामने आ गई। और उनकी अटूट कृपा भी मुझ पर है। मैं भी उनके बिन नहीं रह पाती हूँ, वो भी मेरे बिन नहीं रह पाते हैं। बिहारी जी भी मेरे बिन नहीं रह पाते बिल्कुल भी। एकदम रात से बिहारी जी महाराज की चांदी के रथ में सवार होकर श्री स्वामी हरदास जी महाराज बिहारी जी महाराज को बधाई देने आते हैं शोभा यात्रा के साथ। श्री राधे। साथियों, बांके बिहारी जी मंदिर में क्यों होती है भगदड़, क्यों लोग रोज कुचल जाते हैं, क्या कारण रहता है कि इतनी भीड़ में लोग कैसे कैसे कुचल जाते हैं, कैसे बच्चे कुचल जाते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं वो एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। आज इसका राज आप जानेंगे, किस तरीके से बांके बिहारी जी मंदिर में जब लोग प्रवेश करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या गलतियां कर देते हैं कि वो नीचे गिर जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चा ऊपर बैठा हुआ है और इस बच्चे को लेके जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए। तो मेरा निवेदन है कि आप बच्चों और बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्ग अपने माता पिताओं को ऐसे दर्शन करने के लिए इस समय पर न लेकर आएं, क्योंकि ऐसे समय पर हादसा हो जाते हैं। और जैसे ही वो हादसा होने का कारण क्या है कि मंदिर के जैसे ही जो देहरी होती है उसको छूने के लिए झुकते हैं और पीछे से भीड़ का दबाव हो जाता है और लोग दब जाते हैं। तो अब हम पहुंचने ही वाले हैं बांके बिहारी जी की उसी देहरी पर। तो आप देखेंगे वहां पर कैसे लोग झुकते हैं और झुकते ही कुचल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बांके बिहारी जी मंदिर के अंदर में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो दर्शनों के लिए आ रहे हैं। ये देखें आप, अब यहाँ से आना प्रारंभ हुआ है श्रद्धालुओं का। जय हो बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी जी के जन्म उत्सव की बधाई देने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ से मंदिर की लाइव लो। आज बांके बिहारी मंदिर में बिहार पंचमी के उत्सव पर ठाकुर जी का जन्म उत्सव है। आज अभी हम आ चुके हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शनों के लिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों का जो सैलाब है वो कितना ज़्यादा है। पूरी गलियाँ की गलियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कुंज गलियाँ हैं वो भरी हुई हैं बांके बिहारी जी के इंतज़ार में। ये इधर की तरफ देखेंगे तो ये गली भी भरी हुई है और अगर आप इधर की तरफ में देखेंगे तो ये गली भी पूरी यहाँ पर भक्तों से ही भरी हुई है। तो बढ़ते हैं और करते हैं आगे के दर्शन। ऐसा नज़ारा आज आप दिव्य दर्शन करेंगे बांके बिहारी जी के, जो अपने आप में बहुत ही अलौकिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जो हमारा वीडियो बनाने के लिए हमारे साथ में टीम गई थी वो टीम भी बिछड़ गई इस भयंकर भक्तों के सैलाब में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमारी टीम बिछुड़ सकती है तो आम नागरिकों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, जो बुजुर्ग माताएं बहनें आती हैं उनका क्या होगा इस भयंकर भक्तों के सैलाब में। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो भक्त हैं वो धीरे धीरे हिलते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर अत्यधिक ज़्यादा गर्मी भी बढ़ी हुई है। इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि जहाँ पर पंखे लगे हुए हैं गलियों में, उन पंखों की मांग कर रहे हैं लोग कि पंखे चलवा दो, पंखे चलवा दो। इतनी ज़्यादा यहाँ पर सफोकेशन हो चुका है। तो मंदिर के अंदर क्या हो रहा होगा आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये दिसंबर का दिन है, 17 तारीख आज
17 दिसंबर 2023 का दिन है और बिहार पंचमी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सुबह से ही इसी तरीके से जमावड़ा लगा रहता है और लगभग अभी 11 बजे हुए हैं। 11 बजे का भी समय है और आप इस 11 बजे के समय में भी भक्तों का जो सैलाब है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। काफ़ी समय हो गया है, चलते चलते लगभग 2 घंटे तो हमें ही हो गए हैं इस भीड़ में चलते हुए और ऐसे ही लगभग 6 से 7 गलियां हैं जिनमें होकर बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर श्रद्धालु कैसे पंखों की मांग कर रहे हैं। अरे पंखे चलवा दो ना, आवाज सुना। लेकिन कैसा लग रहा है आपको बांके बिहारी जी के दर्शन? बाकी बार के दर्शन में कैसा लग रहा है? पंखे चलवा दो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भक्तों का सैलाब है वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है कड़कड़ाती ठंड के समय में और यहाँ पर इतनी ज़्यादा विशेष गर्मी है कि ये जो श्रद्धालु हैं ये कह रहे हैं पंखे चलवा दो। इस तरीके से यहाँ पर भक्तों का सैलाब है। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर खड़े हुए हो गया है बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए, क्योंकि आज दिव्य दर्शन हो रहे हैं। आज बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था और जो टोला है वो निधवन से चल दिया है, कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाला है और तब इन भक्तों को और रोक दिया जाएगा। फिर लगभग 2 से 3 घंटे में भक्त दर्शन कर पाएंगे। तो इसी तरीके से अभी लाइन लगी हुई है भक्तों की और लगे हुए हैं लाइन में। राधे राधे बोलते चलें आप। यहाँ पर देखेंगे आप तो ऊपर दीवारों पर पंखे लगे हुए हैं। इन पंखों को चलाने की ये मांग कर रहे हैं और यहाँ पर क्या है कि रस्सी को बांध दिया गया है। जगह जगह पर पूरे रास्तों में रस्सियों के माध्यम से श्रद्धालुओं को रोक लिया जाता है और फिर इकट्ठे हो जाते हैं श्रद्धालु। धीरे धीरे करके फिर उनको छोड़ दिया जाता है। फिर एकदम से जितने भी श्रद्धालु होते हैं वो भागते हैं, दौड़ते हैं बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए, लेकिन थोड़ी ही दूर वो पाते हैं रस्सी दे हैं। इसी रस्सी के माध्यम से श्रद्धालुओं को रोका जाता है और जैसे ही ये रस्सी खुल जाती है श्रद्धालु भागते हैं और हो जाती है भगदड़। तो वैसे तो प्रशासन ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, लेकिन जितने भी श्रद्धालु हैं वो भगदड़ मचाते हैं, दौड़ते हैं एकदम से और तभी ये पिछल जाते हैं। अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर जैसे ही बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं वहाँ पर पिछल जाते हैं। कई श्रद्धालुओं को अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा, गार्डों के द्वारा उठाया जा रहा है। तो जानते हैं यहाँ जो प्रशासन है किस तरीके से इन श्रद्धालुओं की मदद कर रहा है और कैसे कैसे इन श्रद्धालुओं को जो गिर जाते हैं उनके लिए उपचार कराता है या दर्शन कराता है या जो भी व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम बांके बिहारी जी के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और इसी मुख्य द्वार से हम चलेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम से अभी बल्ली लगाई हुई है और जैसे ही बल्ली हटेगी एकदम से यहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो इन सीढ़ियों पर चढ़ेंगे और जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों को पूजते हैं। जैसे ही पूजनेंगे तो पीछे से जो भगदड़ करते हुए श्रद्धालु आ रहे हैं वो पिछल जाते हैं। फिर यहाँ पर जो प्रशासन लगा हुआ है वो प्रशासन उनको उठाता है, क्योंकि इनमें जो श्रद्धालु हैं थोड़ा सा सब्र करना चाहिए कि दर्शन तो हो ही रही हैं, बहुत ही आराम से दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इधर से दूसरी गली के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु हैं वो इधर से दर्शन करके आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम दूसरे रास्ते पर खड़े हुए हैं। इस रास्ते पर अभी बल्ली लगी हुई है, जैसे ही बल्ली हटेगी वैसे ही यहाँ पर एकदम से श्रद्धालु भागते हुए आपको नजर आएंगे। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ और चलते हैं मंदिर के अंदर और वहाँ पर लेते हैं संपूर्ण जानकारी वहाँ के सेवा जिसे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये रास्ता खुल चुका है और यहाँ पर एक महिला गिर चुकी है। जो यहाँ के प्रशासन है वो उनको उठा रहे हैं और लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि रुक जाओ अभी मत आओ। यहाँ पर एक महिला गिर गई है और यहाँ पर एक दूसरी महिला गिर गई है। ये देखें आप, यहाँ से अभी उठने की कोशिश कर रही हैं महिलाएं। ये देखें आप, यहाँ पर इस तरीके से महिलाएं गिर जाती हैं। अब यहाँ पर अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम उनको देखने में लग गए हैं। ये देखिए ये महिला उठी हुई हैं, अब ये उठी हैं महिलाएं। ये बच्ची यहाँ पर गिरी हुई थी, इसको भी उठाया गया है। इस तरीके से यहाँ पर भगदड़ होती है जो कि
बहुत ही ज़्यादा भक्तों के दबाव की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि जब वो श्रद्धालु नीचे गिर जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसे देख नहीं पाता है, उसे वो नज़र ही नहीं आ पाता है, और फिर उसके साथ में वो दूसरा व्यक्ति भी पैरों में लिपट के गिर पड़ता है और ऐसे ही भगदड़ हो जाती है। ऐसे ही कई श्रद्धालु पिछल जाते हैं और घटनाएं हो जाती हैं। तो जानते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से किस तरीके की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भक्त हैं वो यहाँ भी हम बांके बिहारी जी मंदिर में खड़े हुए हैं। पूछते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं कैसी व्यवस्था कर रखी है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के द्वारा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। महिलाएं और बुजुर्गों को अगर किसी को दिक्कत होती है तो पुलिस द्वारा जो गार्ड लगे हैं उनके द्वारा उन्हें दर्शन कराए जा रहे हैं, बराबर बढ़िया दर्शन कराए जा रहे हैं। आज बिहारी जी का जन्म उत्सव है, आज मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी लोग बिहारी जी के रंग में रंगे हुए हैं। जय बिहारी जी की। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ आए, यहाँ पर देख रहे हैं बांके बिहारी जी, और यहाँ पर इस तरीके से व्यवस्था की जा रही है कि जितने भी श्रद्धालु हैं उनको एक बार दर्शन करा के निकाल दिया जाता है, और फिर यहाँ पर बल्लियाँ जो लगी हुई हैं इन बल्लियों से श्रद्धालुओं को रोक के रखा जाता है और एकदम से फिर छोड़ दिया जाता है, जिससे मंदिर के अंदर सफोकेशन ना बढ़े। इस कड़कड़ाती ठंड में आज के समय पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतने ज़्यादा श्रद्धालु हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पर अभी ये बल्ली हटेगी और हम अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे और संपूर्ण दर्शन बांके बिहारी जी के करेंगे, दिव्य दर्शन। आप इस वीडियो को शेयर करते रहें, दूसरे लोगों के पास भेजते रहें, जिससे कि वो इस तरीके से भगदड़ ना मचाएं। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं अद्भुत दर्शन बांके बिहारी जी के, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत। अभी हम खड़े हुए हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में और यहाँ पर बहुत ही भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, बिहार पंचमी जिसको कहते हैं। और आज ही प्राकट्य हुआ था निधवन में, वहाँ से डोले को लेके आया जा रहा है यहाँ पर, और लगभग 20 से 25 बैंड बाजों के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं और हरिदास जी आज यहाँ पर बधाई देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे अद्भुत महिमा के बारे में जानते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भक्तों का सैलाब है वो अत्यधिक ज़्यादा है। राधे राधे, जय बिहारी जी की। आज बिहार पंचमी का दिन है। श्री बिहारी जी महाराज का निर्मल आज बिहार पंचमी के दिन निर्मल राज में हम सबके लाडले श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और आज के दिन प्राकट उत्सव के रूप में पूरा ब्रज मंडल बिहारी जी के जन्म उत्सव को मनाता है। निर्मल राज से बिहारी जी महाराज की चांदी के रथ में सवार होकर श्री स्वामी हरदास जी महाराज बिहारी जी महाराज को बधाई देने आते हैं शोभा यात्रा के साथ, और एक साथ बैठ के दोनों भगवान का प्रसाद पाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भक्तों का सैलाब है वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक ज़्यादा है, और यहाँ की महत्वता के बारे में यहाँ के जो सेवायत जी थे उनसे आपने जाना। आज यहाँ पर बिहार पंचमी के दिन आप देख सकते हैं तो यहाँ पर और
अनेकों श्रद्धालु आए हैं, जानते हैं आज उनका कैसा भाव है, कैसा यहाँ पर प्रतीत कर रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में। मैं बिहारी जी को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये मान लीजिए मेरा बिहारी जी सब कुछ है। मैं एमपी में ड्यूटी करती हूँ भोपाल में, लेकिन मैं बिहारी जी को बहुत मानती हूँ, बहुत। और हर महीने आती हूँ उनके पास दर्शन करने। रह नहीं पाती हूँ उनके बिना, बिहारी जी के बिना बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ। बस ऐसा लगता है कि बस उनके दर्शन करो और उनको छोड़ के कहीं मत जाओ। उनका एक मोह ऐसा मेरे को खींच लाता है कि सब कुछ छोड़ के मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब वृंदावन आ गई। मेरे बिहारी जी सब कुछ है, मैं आत्मा मेरे बिहारी जी है, सब कुछ है। बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। जी जी जी, बिहारी जी मतलब सब कुछ है, सब कुछ है। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरे कण कण में बिहारी जी को बहुत मानती हूँ। मैं ड्यूटी भले ही वहाँ करती हूँ, लेकिन बिहारी जी को बहुत मानती हूँ। रह नहीं पाती हूँ उनके बिना। और हर महीने अपने आप पता ही नहीं चलता कि मैं कब बिहारी जी के सामने आ गई। और उनकी अटूट कृपा भी मुझ पर है। मैं भी उनके बिन नहीं रह पाती, वो भी मेरे बिन नहीं रह पाते हैं। बिहारी जी भी मेरे बिन नहीं रह पाते बिल्कुल भी, इसलिए तो कृपा है उनकी। तो आपने देखा यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ। आज हरिदास जी यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर अवगत कराते हैं। किस तरीके से बिहारी जी को प्रकट किया था, उसकी अद्भुत जानकारी आप यहाँ पर ले सकते। मेरा नाम स्वाति यादव है और मैं एमपी भोपाल से हूँ। आज बिहारी जी का 518वां जन्म दिवस है। हरिदास जी ने निधि वन से अपनी संगीत और अपनी भक्ति के बलबूते पे, अपनी संगीत और भक्ति से बिहारी जी को प्रकट किया था। हमारे बिहारी जी एक अति मनमोहक है, उनके बिन हम रह नहीं पाते हैं। हम क्या, उनका दरबार ही ऐसा है कि कोई भी भक्त नहीं रह पाता है। यहाँ हमेशा वृंदावन में आपने देखा होगा काफ़ी भीड़ रहती है और सबको बिहारी जी के बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं, बहुत ही अच्छे से दर्शन होते हैं। आज बिहारी जी का 518वां जन्म दिवस है और हम उनका जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, बहुत ही अच्छे से मना रहे हैं। और मैं बिहारी जी को बहुत अटूट सच्ची आत्मा से बहुत मानती हूँ। बहुत शब्द नहीं है मेरे पास उनकी गुणगान की महिमा के लिए। बिहारी जी तो एक ऐसे हैं कि उनको जो देखता है तो देखता ही रह जाता है, उनका बस हो जाता है। और बिहारी जी के यहाँ जो भी भक्त एक बार आता है फिर हमेशा आता ही रहता है। बिहारी जी रह नहीं पाते उनके बिना और भक्त भी नहीं रह पाते, एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और बिहारी जी के लिए तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे जितना भी कहो। बस मेरे बिहारी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। साथियों, आपने बांके बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन करिए। जैसा कि आप जानते हैं बांके बिहारी जी का जन्म उत्सव आज मनाया गया है और उसके अद्भुत दर्शन आपने किए जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करके यहाँ पर प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ क्योंकि ये दिव्य दर्शन मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है।